हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप आज पहली दफ़ा मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो हाय, माय नेम इज़ टिया। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड अ ब्यूटी ब्लॉगर फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे अपने मेकअप को बहुत हाइजीनिकली यूज़ करती हूँ और मैं किस तरह अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को बिल्कुल साफ़ रखती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो, उनमें बैक्टीरिया ना लगे, उनके अंदर जर्म्स ना लगें। स्पेशली लास्ट ईयर से जब से हमारे ऊपर ये कोरोना आया है, वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेन यूजिंग आवर मेकअप। स्पेशली अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप दूसरों का भी मेकअप करती हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ important it is to keep your makeup clean. So stay tuned if you want to know all the ways that you can make sure to keep your makeup 100% bacteria free, germ free, virus free, everything we will cover it all. अच्छा, just a disclaimer, ये सारे steps जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखे हैं। मैंने कोई लेसन नहीं लिया था मेकअप की हाइजीन के लिए, बट this is what I have learned from my own experience, so keep that in mind and let's get right into it. अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मैं क्या चीज़ यूज़ करती हूँ अपने मेकअप को डिसइंफेक्ट करने के लिए। मैं अपने मेकअप को हर यूज़ के बाद लाजमी डिसइंफेक्ट करके रखती हूँ ताकि जब भी मैं दोबारा मेकअप करने आऊँ तो मेरा मेकअप बिल्कुल मुझे फ्रेश मिले, क्लीन मिले, बिल्कुल भी मुझे बैक्टीरिया से भरा हुआ मेकअप अपना ना मिले। आई एम अ क्लीन फ्रीक, आई एम नॉट अ नीट फ्रीक। लाइक आपको मेरी पैलेट बहुत गंदी मिलेगी, गंदी इन द सेंस के बाहर से स्क्रैचेस होंगे, पाउडर लगा हुआ होगा, डिफरेंट तरह के कलर लगे होंगे उनके ऊपर, बट आई कैन अश्योर यू 100% कि वो बिल्कुल क्लीन है और टू माई बेस्ट नॉलेज दे आर फ्री ऑफ जर्म्स। तो नंबर वन थिंग दैट आई नीड फॉर दैट इज़ इसोप्रोपिल अल्कोहल। आई होप आई सेड दैट राइट। मैं नाम सारे मेंशन कर दूँगी हर चीज़ के स्क्रीन के ऊपर। तो आपको इसोप्रोपिल अल्कोहल किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा। ये बेसिकली यूज़ होता है वूंड्स वगैरह साफ़ करने के लिए। जब चोट लग जाती है इंसान को तो उससे पहले डिसइंफेक्ट करते हैं और इससे ही आपको ये गारंटी मिलती है कि तकरीबन 99% जर्म्स वगैरह मर जाते हैं। तो इट इज़ बेस्ट फॉर डिसइंफेक्टिंग योर मेकअप। आप फार्मेसी से बाय करके उसको किसी स्प्रे बॉटल में डाल लें। स्प्रे बॉटल में डालने से आपके लिए यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ अपना मेकअप डिसइंफेक्ट करने के लिए वो है अल्कोहल स्वॉब्स। और ये अल्कोहल स्वॉब्स भी आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएंगे। लाजमी ये देख के लें कि 70% इसोप्रोपिल अल्कोहल होनी चाहिए। उससे कम जो क्या कहनी चाहिए पोटेंसी होती है वो जर्म्स को फुली मारती नहीं है। तो 70% इज़ द बेस्ट पोटेंसी टू किल ऑल द जर्म्स। स्पेशली ये कोरोना वायरस की मुसीबत जो हमारे ऊपर आ गई है, अगर आप इन दिनों में भी क्लाइंट्स वगैरह ले रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका मेकअप जो है वो बिल्कुल क्लीन हो। एक और चीज़ जो मेकअप को हाइजीनिकली यूज़ करने में मेरे बहुत काम आती है वो है ये मिक्सिंग पैलेट। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड अ मेकअप मिक्सिंग पैलेट। ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गई है और ये अक्सर स्पैचुला के साथ ही मिलती है। ये दोनों चीज़ें मेटल की हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से डिसइंफेक्ट हो जाती हैं। आप इनको वॉश भी कर सकते हैं और उसके बाद अल्कोहल स्प्रे कर सकते हैं इसके ऊपर, ये कम्प्लीटली डिसइंफेक्ट हो जाएगी। और इसके ऊपर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट मेकअप का मिक्स कर सकते हैं, बहुत इजीली मिक्स हो जाता है और इससे प्रोडक्ट बिल्कुल ज़ाया नहीं होता क्योंकि ये मेटल है तो ये बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता आपके प्रोडक्ट को। आप इजीली स्पेशली प्रोडक्ट पिक करके अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। और ये स्पैचुला ये इतना ज़्यादा मेरे काम आता है जब मुझे कंसीलर पॉट्स जो होती हैं वो यूज़ करनी होती हैं, या इवन कुछ फाउंडेशन भी ऐसे आते हैं जो कि पॉट्स में होते हैं, तो उनको मैं इससे पहले निकालती हूँ और फिर अपनी स्किन के ऊपर लगा लेती हूँ। बेसिकली इसे निकाल के पैलेट के ऊपर लगाया और पैलेट से फिर अपने फेस के ऊपर लगाया। आपको सुन के लगेगा कि ये तो बहुत लंबे स्टेप्स हैं, मैं नहीं कर रही, इससे बेहतर है मैं अपना मेकअप गंदा होने दूँ। बट नो यू गाइस, अगर आपकी आदत बन जाए ना एक दफ़ा तो दीज स्टेप्स बेसिकली आर नॉट टाइम टेकिंग एट ऑल। लाइक मुझे 1 सेकेंड ज़्यादा लगता होगा अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाने में बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली मुँह पे लगाने लगूँ। और मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि मेरे पास कोई एक मेकअप प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं है जो कि ख़राब हो, जिसके अंदर जर्म्स हों या जो कि मेरी स्किन को ख़राब करे। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है तो मुझे एहतियात करनी पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रशेस के बारे में कि ब्रशेस को कैसे हमने साफ़ सुथरा रखना है। तो मेनली मेकअप ब्रशेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो जो आप अपने क्रीम या लिक्विड प्रोडक्ट्स अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं और दूसरे वो जो आप अपने पाउडर प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं।
क्रीम प्रोडक्ट्स में ये होता है कि वो आपके ब्रश के अंदर जाके बिल्कुल चिपक जाते हैं, तो वो जल्दी से मैले हो जाते हैं। लेकिन पाउडर ब्रशेस थोड़ा सा लंबा अर्सा चल जाते हैं, वो इतने मैले नहीं होते। मैला इज़ द राइट वर्ड, बिकॉज बेसिकली जब अपनी स्किन के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर बार बार एक चीज़ लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर जर्म्स जा रहे हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया जा रहा है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। तो आपने उसके लिए क्या करना है कि अपने मेकअप ब्रशेस को लाजमी वॉश करना है। मैं अपने क्रीम ब्रशेस वॉश करती हूँ तकरीबन 4 to 6 यूजेस के बाद, और जो मेरे पाउडर ब्रशेस होते हैं उनको मैं वॉश करती हूँ 8 to 10 यूजेस के बाद। और अगर आप प्रोफेशनली मेकअप करते हैं, यानी कि आप क्लाइंट्स लेते हैं, तो आपको अपनी ब्रशेस हर क्लाइंट के बाद डिसइंफेक्ट करनी चाहिए। इन बिटवीन क्लाइंट्स हम जाके बार बार अपने मेकअप ब्रशेस वॉश तो नहीं कर सकते ना, राइट, इट इज़ टू इम्प्रैक्टिकल। और ना ही बंदे के पास इतने सारे ब्रशेस हो सकते हैं कि आप जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हो आप हर किसी के मुँह पे नया अलग अलग ब्रश लगाएं। तो उसके बीच में इन डिसइंफेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 70% इसोप्रोपिल अल्कोहल। इससे ये फ़ायदा होता है कि अल्कोहल आपके ब्रश को डिसइंफेक्ट करके इवेपोरेट हो जाती है, और बिल्कुल 5 से 10 मिनट के बाद आपका ब्रश जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है और आपके यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। मैं इसमें आपको नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे सजेस्ट नहीं करूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि हमें नहीं पता उनके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और ऐसा ना हो कि वो आपके ब्रश के अंदर रह जाएँ और फिर आपके मेकअप प्रोडक्ट के साथ मिल के आपकी स्किन को ख़राब करें। अल्कोहल बिल्कुल इवेपोरेट हो जाता है आपके ब्रशेस पे से, तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब मेरा ब्रश जो है वो ख़राब हो गया या मेरे ब्रश के अंदर प्रोडक्ट रह गया है, क्योंकि अल्कोहल बिल्कुल इवेपोरेट हो जाती है। मेकअप स्पंजेस को मैं हर यूज़ के बाद लाजमी अच्छी तरह से गर्म पानी और सोप से वॉश करती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल क्लीनर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट चीज़ जो ब्रशेज़ और स्पंजेस को धोने में काम आती है वो है डिश वॉशिंग लिक्विड और एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश लिक्विड जो होता है। मैं उन दोनों को मिक्स करके 50-50 तकरीबन वॉश करती हूँ, और उससे मेरे ब्रशेज़ बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रशेज़ नहीं हैं। मैं बिलीव नहीं करती कि आपको 10,000 रुपये का एक ब्रश लेने की ज़रूरत है अच्छा फाउंडेशन लगाने के लिए। आई हैव वेरी अफोर्डेबल मेकअप ब्रशेज़, और मैं उनको, जैसा कि मैंने आपको बताया, तकरीबन हर महीने मेरे ब्रशेज़ लास्ट में धुलते हैं और उनकी कंडीशन अभी तक बहुत अच्छी है। और मैं अल्कोहल भी तकरीबन रेगुलरली स्प्रे करती हूँ अपने ब्रशेज़ के ऊपर, तो उससे भी मेरे ब्रशेज़ बिल्कुल ख़राब नहीं हुए हैं। और एज आई एम सेइंग दे आर वेरी अफोर्डेबल ब्रशेज़। लाइक मैं मोर्फी और BH कॉस्मेटिक्स के ब्रश ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ। दे आर ऑल वेरी अफोर्डेबल और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए थे। सेम गोज़ विद माई स्पंजेस। मैं अपने स्पंज को हर यूज़ के बाद अच्छी तरह साबुन से धोती हूँ, और उसके बावजूद भी मेरे स्पंजेस 6 महीने तक आराम से चल जाते हैं। और अगर आप क्लाइंट्स वगैरह का मेकअप करते हैं तो एक स्पंज को कभी भी एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे मत यूज़ करें, क्योंकि स्पंज के अंदर काफ़ी सारा बैक्टीरिया जो है वो जमा हो जाता है। स्पंजेस सबसे ज़्यादा क्या कहना चाहिए ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं बैक्टीरिया के लिए, जर्म्स के लिए। तो अपने स्पंजेस जो हैं बिल्कुल सेपरेट रखें हर क्लाइंट के लिए। स्पंज सेपरेट करना इतना मुश्किल भी नहीं है, इतने ज़्यादा अच्छी ब्रांड्स अफोर्डेबल स्पंजेस बनाते हैं जो कि आप इजीली बाय कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेकअप पैलेट्स की। मेकअप पैलेट्स को बंदा कैसे डिसइंफेक्ट करे। नाउ यू गाइस, मेकअप के ऊपर लिखा होता है कि आप उसको 6 से 18 महीने के अंदर फेंक दें, बट कौन ऐसा करता है? लाइक टेल मी, क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसने एक 10,000 रुपये की आई पैलेट खरीदी और वो उसको 1-1.5 साल 2 साल बाद फेंक दें? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ यू कीप योर मेकअप क्लीन तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत लंबा चलेगा। लाइक मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैलेट्स हैं जो कि मैंने 4 साल पहले ली थी, 3 साल पहले ली थी, और वो अभी तक बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन में है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी मेकअप पैलेट्स के ऊपर भी तकरीबन हर यूज़ के बाद, तकरीबन मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने सिर्फ एक आई शेडो यूज़ किया तो मैं उसके ऊपर अल्कोहल स्प्रे नहीं करने वाली, राइट। लेकिन अगर मैंने बहुत सारे शेड्स यूज़ किए एक पैलेट के एक दफ़ा में, तो मैं लाजमी उसको अल्कोहल स्प्रे करूँगी उसके ऊपर और फिर उसको वापस स्टोर करूँगी। अच्छा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। आपने सिर्फ अपनी पैलेट खोलनी है, उसके ऊपर अल्कोहल स्प्रे करना है, और 5 मिनट के बाद अल्कोहल आपका बिल्कुल इवेपोरेट हो गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा कोई वेट करना पड़ेगा कि आप कैसे पैलेट को स्टोर करें जब तक ये सूखती नहीं है। वो लिटरली 5 मिनट से भी कम में सूख जाएगी। आई विल शो यू एवरीथिंग, आई विल डेमोन्स्ट्रेट एवरी स्टेप दैट आई एम टेलिंग यू, ताकि आप खुद भी देख लें और
मेरी मेकअप पैलेट जो कि इवन 5 साल पुरानी है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी जिस बेचारी के ऊपर कितनी दफ़ा मैंने अल्कोहल स्प्रे किया होगा। इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट्स। तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसकी सफाई हुई है एंड इट इज़ स्टिल इन परफेक्ट कंडीशन। उसके पाउडर्स अभी भी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं फाउंडेशंस और कंसीलर्स की। जो भी प्रोडक्ट पंप की फॉर्म में आता है वो बेसिकली खुद ही बहुत ज़्यादा हाइजेनिक होता है, उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आप पंप से अपने फेस के ऊपर डायरेक्ट भी फाउंडेशन गिराते हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आपका पंप टच ना हो आपकी स्किन से, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारी स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरिया घूम रहा हो, कोई जर्म्स घूम रहे हो जो कि आपके फाउंडेशन को जाके ख़राब कर दें। लेकिन पम्प्स मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा हाइजेनिक होते हैं। मेरा आज तक कोई भी पंप वाला फाउंडेशन ख़राब नहीं हुआ। मेरा जो सबसे पहला फाउंडेशन था इट वॉज कैट वन डीज फाउंडेशन, और अब वो तकरीबन 6 ईयर्स पुराना हो चुका है और अभी भी वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है जितना कि 6 साल पहले करता था। बस बात ये है कि मैं उसको अपने ऊपर यूज़ करती हूँ, क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ नहीं करती, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। बट बेसिकली आई डोंट थिंक देयर इज़ अ रिस्क। हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। आई डोंट वांट टू फोर्स माय ओपिनियन ऑन यू। इफ़ यू थिंक मेकअप ख़राब हो जाता है तो बिल्कुल आप उसको फेंक दें, ना यूज़ करें, डोंट टेक अ चांस। अब हम बात करते हैं कंसीलर्स की, जो कि इस तरह की पैकेजिंग में आते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी एप्लीकेटर लगा हुआ है और ये जो ट्रेडिशनल एप्लीकेटर होता है कंसीलर्स का, डो फुट जिसे हम कहते हैं। और जो इस तरह के कंसीलर आते हैं जिनके अंदर स्पंज लगा हुआ होता है यहाँ पे, जो कि मैं इसका तोड़ के फेंक चुकी हूँ बेचारे का, बिकॉज आई थिंक स्पंज इज़ सो अनहाइजेनिक। और ये कंसीलर मैं बहुत सारे लोगों के ऊपर यूज़ करती हूँ, क्लाइंट्स वगैरह के ऊपर, बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट कंसीलर। ये बहुत सारे स्किन टोन्स को सूट करता है। तो मैंने इसका स्पंज निकाल के फेंक दिया और अब मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। एनीवेज, इट इज़ सुपर ईजी टू जस्ट टेक द प्रोडक्ट ऑन द बैक ऑफ योर हैंड और आप ये यूज़ कर सकते हैं मेकअप पैलेट्स। दीज आर माई फेवरेट टूल्स। ये मैंने अभी यूज़ की थी, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्रोडक्ट लगा हुआ है, बट दीज आर सो अमेजिंग, दीज आर सो अफोर्डेबल, इतनी आसानी से मिल जाती हैं ये। और आप अपना कंसीलर वगैरह इनके उसके ऊपर स्वॉच करें और फिर अपने क्लाइंट्स के ऊपर लगाएं या अपने ऊपर लगाएं। स्पेशली मेरे साथ ये होता है कि मेरे जो डेली यूज़ के कंसीलर्स होते हैं, जो कि मैंने सिर्फ अपने ऊपर ही यूज़ करने हैं और मेरे फेवरेट हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वो ऑलरेडी 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं उनको डायरेक्टली अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेती हूँ। लेकिन जो कंसीलर्स जो मैं कम यूज़ करती हूँ या जो मैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ करती हूँ, तो उनको मैं पहले इस पैलेट के ऊपर लगा देती हूँ और फिर अपने फेस पे लगा देती हूँ। स्पेशली जब बात आती है ना इस डो फुट एप्लीकेटर की, ये भी बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक हो जाता है क्योंकि इसके आगे भी स्पंज लगा हुआ है। और जब आप बहुत ज़्यादा फुल कवरेज कंसीलर ले लेते हैं तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, ऐसा लगता है वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा हमारा सेंसिटिव एरिया होता है हमारी आइज़ के नीचे, हमारी आइज़ की सराउंडिंग्स में, ख़ासतौर पे मेरा अंडर आई एरिया और इवन मेरी आईलिड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो उसके लिए मेरी बेस्ट यही है कि मैं इस पैलेट के ऊपर पहले 2 फुट से प्रोडक्ट लगाऊं और फिर किसी भी साफ ब्रश से उसको अपनी स्किन पे लगा लूँ या इवन अपने फिंगर से लगा लूँ। यहाँ से फिंगर से उठाना भी बहुत ज़्यादा हाइजेनिक ही है, इसमें कोई क्या कहना चाहिए बैक्टीरिया ट्रांसफर होने का चांस नहीं है। अच्छा, कुछ लोग प्रेफर करते हैं 2 फुट से अप्लाई करना, बिकॉज उनके ख्याल में 2 फुट से अच्छी तरह अप्लाई हो जाता है कंसीलर। मैं इस बात को वैसे नहीं मानती, क्योंकि अगर आप 2 फुट से अप्लाई कर सकते हैं तो आप किसी छोटे ब्रश से भी तो लगा सकते हैं ना इसको पैलेट के ऊपर लगा के। कंसीलर्स के अलावा लिक्विड लिपस्टिक्स और लिक्विड लिप ग्लॉस वगैरह जो होते हैं वो भी 2 फुट एप्लीकेटर की फॉर्म में ही आते हैं। तो उनको डिसइंफेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका मेरे दिमाग में ये आया है कि मैं उनके लिए अल्कोहल स्वॉप्स यूज़ करती हूँ। अल्कोहल स्वॉप्स आपको किसी भी फार्मेसी से बहुत इजीली मिल जाएंगे। बेसिकली इस तरह के पैकेज में आते हैं और ये भी 70% इसोप्रोपिल अल्कोहल में ही सैचुरेटेड है। तो मैं ये करती हूँ कि मैं जब भी अपने किसी क्लाइंट को लगाती हूँ ग्लॉस वगैरह, बेसिकली मैं वही करती हूँ कि मैं इस पैलेट के ऊपर ग्लॉस ले लेती हूँ और फिर मैं डायरेक्टली लगा लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ कि डायरेक्ट पहले पैलेट पे लगाना था फिर क्लाइंट के ऊपर लगाना था। तो मैं ये करती हूँ कि उनको ग्लॉस लगाने के बाद मैं एक अल्कोहल स्वॉब लेके इससे पूरे एप्लीकेटर को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट कर लेती हूँ और फिर उसको दोबारा प्रोडक्ट के अंदर डाल देती हूँ। तो इससे मुझे ये श्योरिटी हो जाती है कि मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल भी कंटामिनेट नहीं हुआ। और ये गाइस, मैं इसको इवन अपने लिपस्टिक डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। ज़्यादातर तो मैं लिप ब्रश से ही अप्लाई करती हूँ क्लाइंट्स वगैरह के ऊपर, बट इंसान है, बंदा कभी कभी भूल जाता है, तो उसके लिए मैं ये लाजमी अपने सामने रखती हूँ ताकि अगर मैंने कभी किसी की स्किन पर डायरेक्ट अप्लाई कर भी दिया
तो मैं एक स्वॉब लेके उससे अपने प्रोडक्ट को डिसइंफेक्ट कर दूंगी और फिर इट विल बी जर्म फ्री। और यू गाइस, व्हेन आई एम सेइंग दिस कि आज तक मेरा कोई एक मेकअप प्रोडक्ट भी ख़राब नहीं हुआ, आई एम रियली सेइंग दिस। लाइक मेरे पास बहुत ज़्यादा मेकअप है, आई एम नॉट शोइंग ऑफ, आई एम जस्ट टेलिंग यू आई हैव अ लॉट ऑफ मेकअप, नन ऑफ इट हैज़ गॉन बैड। ये सारे स्टेप्स मैंने बेसिकली स्टार्ट इसीलिए किए थे क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और 4 साल पहले मैंने एक प्रोडक्ट यूज़ किया था जिससे मेरी आईज़ में इन्फेक्शन हो गया था और तकरीबन 2 वीक्स तक मैं बिल्कुल आई मेकअप नहीं कर सकी थी और वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था बिकॉज आई मेकअप इज़ माई मेन फॉर्म ऑफ आर्ट जिसे आप कह लें, और उसके बगैर मेरा टाइम अच्छा नहीं गुजर रहा। मैं अपने हाथ के ऊपर आई शेडो लुक्स ड्रॉ करना शुरू हो गई थी बिकॉज आई लव आई शेडो सो मच, आई लव प्लेइंग विद कलर्स। उसके बाद से मुझे ये ख्याल आया कि मुझे लाजमी अपने मेकअप को डिसइंफेक्ट करना चाहिए। उससे पहले भी मैं अपने मेकअप ब्रशेस वगैरह वॉश करती थी मगर मैं पैलेट्स वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देती थी। बाद में ये बात मुझे पता चली थी कि मैं किसी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट से एलर्जिक थी और फिर मैंने वो यूज़ करना बिल्कुल छोड़ दिया। आई लिटरली थ्रू इट आउट ऑफ माई विंडो, आई वॉज सो एंग्री। इसकी वजह से मेरी आइज़ ख़राब हुई। तो इफ़ यू फाइंड कि आपकी स्किन किसी भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद ख़राब हो रही है, अगर आपको रेडनेस हो रही है या जलन फील हो रही है, आप फ़ौरन उस चीज़ को फेंक दें, बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अपनी स्किन के बारे में बिल्कुल भी रिस्क ना लें। और यू गाइस, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि कम सारे लोग शायद बुरा मानेंगे ये सुन के, बट स्टॉप यूजिंग फेक मेकअप। लाइक हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि फ़ेक मेकअप के अंदर ये लोग क्या क्या डाल रहे होते हैं। लाइक मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं कि लोग झोंपड़ी में बैठ के फेक मेकअप बना रहे हैं, क्या मजाक है। वाई डू यू वॉन्ट टू रूइन योर स्किन। आजकल इतनी अच्छी इतनी अफोर्डेबल ब्रांड्स आ रही हैं और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर आपको अफोर्डेबल ब्रांड्स के ही ट्यूटोरियल्स दिखाऊँ। तो प्लीज़ डोंट बाय फेक मेकअप, बाय मेकअप फ्रॉम ब्रांड्स दैट आर ऑथेंटिक। आप जब भी मेकअप करने लगें ये अपनी आदत बना लें कि पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करें। और आजकल तो हैंड सैनिटाइज़र इतने कॉमन हो गए हैं तो हैंड सैनिटाइजर्स भी यूज़ करें ताकि अगर आप अपने प्रोडक्ट में कभी फिंगर यूज़ कर भी लें तो आपकी फ़िंगर बिल्कुल साफ़ होगी। आपको ये डर नहीं होगा कि मेरी फिंगर्स के अंदर तो ऑलरेडी मैं भी खाना खा के आई थी और मैं आई शेडो लगा रही हूँ। ये नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से अपने हैंड वॉश कर लें ताकि आपको ये रिस्क हो ही ना कि आपका मेकअप ख़राब होगा। और यहाँ पे बात आती है नेल्स की। अभी तो मेरे नेल्स कटे हुए हैं बट नॉर्मली मैं अपने नेल्स बहुत बड़ी रखती हूँ। आई लव हैविंग लॉन्ग नेल्स, लेकिन लॉन्ग नेल्स सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, ख़तरनाक जगह होते हैं बैक्टीरिया वगैरह के लिए। तो अगर आपके मेरी तरह लंबे लंबे नाखून हैं तो प्लीज़ अपने हाथों को लाजमी सैनिटाइज़ करें मेकअप करने से पहले। मेरी बहुत ज़्यादा पक्की आदत बन चुकी है हाथों को धोना और सैनिटाइज़ करना। लाइक इवन कोरोना से पहले भी somebody was telling me कि अब कोरोना वायरस आ गया है तो अपने हाथों को 20 दफ़ा लाजमी धोना दिन में। एंड आई वाज लाइक मैं ऑलरेडी अपने हाथों को 25 दफ़ा धोती हूँ तो क्या मुझे भी ज़रूरत है। एंड देन शी वाज लाइक नो। सो आई एम बेसिकली जर्मोफोब विच प्लेज रियली गुड फॉर मी क्योंकि मेरा मेकअप जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और उस वजह से मेरी स्किन भी ख़राब नहीं होती। अच्छा, बेसिकली जो हमें एक्नी वगैरह होते हैं मोस्टली उसका मेकअप से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक्नी आपको ज़्यादातर आपकी बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, आपके ना सोने की वजह से। अगर आपका स्लीप शेड्यूल सही नहीं है तो आपको एक्नी होगा। अगर आप के हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं अगर आपको तो आपको एक्नी होगा। लेकिन अगर आप फेक मेकअप या अनहाइजेनिक मेकअप यूज़ करेंगे तो उससे आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि मेकअप से तो स्किन ख़राब हो ही सकती। मेकअप से स्किन बिल्कुल ख़राब हो सकती है, स्पेशली इफ़ यू आर यूजिंग समथिंग दैट यू आर सेंसिटिव टू। या अगर आप कोई फेक मेकअप यूज़ कर रही हैं उससे आप फेक मेकअप से तो खैर स्किन बनने की बिल्कुल बर्बाद ही हो जाती है। मेरे साथ हो चुका है। अ फ्यू ईयर्स अगो जब मैं बिल्कुल नई मेकअप करना स्टार्ट हुई थी, मुझे किसी बहुत ही बुरे इंसान ने फेक मेकअप सेल कर दिया था ओरिजिनल की प्राइस में और ओरिजिनल कह के, और उससे मेरी स्किन ख़राब हुई थी। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फेक मेकअप के साथ बहुत ही बुरा। और उसके बाद उससे पहले भी मैं बिल्कुल भी फेक मेकअप यूज़ नहीं करती थी और उसके बाद तो मैं फेक मेकअप से जंग करने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। लाइक आई विल फाइट यू, फेक मेकअप इज़ बैड। लाइक आई एम रेडी टू गो टू वॉर ऑन दिस, आई एम रेडी टू फाइट ऑन दिस। फेक मेकअप इज़ बैड, इट्स हॉरिबल। आज ही जाएं और अपना सारा फेक मेकअप फेंक दें। डोंट गेट मैड एट मी। I am just a girl who cares about you and who cares about your skin. Please
किसी ब्रांड नेम की खातिर शो मारने की खातिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी स्किन बर्बाद हो रही है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ढील है, जो कि नहीं ख़राब हो रही, तो भी आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप फेक मेकअप यूज़ करें। आप मेरे मुँह से कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि ओके फेक मेकअप इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके, इट इज़ बैड फॉर यू, इट इज़ अनएथिकल ऑल्सो। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज एवरीथिंग। ये थे मेरे सारे स्टेप्स और टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं अपने मेकअप को हाइजेनिक रखने के लिए यूज़ करती हूँ। आई होप आपको सारे स्टेप्स समझ में आए होंगे और आप इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में ज़रूर इनकॉर्पोरेट भी करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू एवरीबडी। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू सी मोर ऑफ माई मेकअप लुक्स, डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। इफ़ यू वांट टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद मी, ऑल माई डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलें, और अगर नहीं अच्छी लगी तो इट्स ओके, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आई कैन टेक इट, आई थिंक, यस। Do subscribe to my channel if you want to see more from me. Take care. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.